Hello, everyone, and welcome back to another episode of What is Happening to Our Country. Great things are happening, guys. सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। बहुत कुछ हो रहा है देश में और बहुत कुछ अच्छा हो रहा है एंड स्पेशली दिस इंडिपेंडेंस डे इज सो स्पेशल फॉर सो मेनी रीजंस। सबसे पहला नंबर वन कि दिस इज ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, कोरोना वायरस पेंडेमिक, और हम उतना खुलकर सेलिब्रेशन नहीं कर पा रहे, बट नॉनदलेस virtual celebrations are taking place everywhere. People are wishing each other and celebrating online, which is good. Social distancing is a must. Secondly, this is the Independence Day when they are running border tensions we have with China and Pakistan, and a little bit of conflict with Nepal. And but first time, first time we are confident and people understand that this will be managed, and this is a manageable threat. First time people have full faith in the government that they will take care of it, so we don't need to worry much. But a very special reason for which this Independence Day is special. See, I am 40 years old, and in the 40 years of my life, for the first time मैंने यहाँ के लोगों में वो जज्बा देखा है, वो स्पिरिट देखी है जो हमने कभी हिस्ट्री में पढ़ी है। I have never seen that spirit ever. I have never seen the level of participation, the level of involvement people have in the matters that affect the country. बाहर आकर बहुत लोग बोलते हैं, मीडिया पे बहुत लोग हल्ला करते हैं, बट एवरी इंडिविजुअल विद इन देयर ओन कैपेसिटी, इन देयर ओन स्पेशल वे, wants टू contribute. दैट स्पिरिट इज देयर। ये मैंने अपनी उम्र में पहली बार देखा है। हमने सिर्फ हिस्ट्री में पढ़ा था कि इंडिया के फ्रीडम में जो है, फ्रीडम स्ट्रगल इतना रहा, इतने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, एंड नाउ very proudly I feel the same spirit in our fellow beings, not just in India, it is all over. And very positive changes are also taking place, लेकिन ये जो times हैं, these are troubled times, though people are trying to outshine, and hats off, चाहे कोई कहे कि भक्त है, कोई कहे कि क्या है, बट आई रियली बिलीव कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इन्होंने इंटरनेशनली कुछ भी किया हो, कांग्रेस के अगेंस्ट कुछ किया हो, ये अच्छा काम कर रहे हैं, ये बुरा काम कर रहे हैं, आई डोंट नो, बिकॉज आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, आई डोंट नो। बट अ वेरी बिग चेंज, अ सी चेंज जो मैं देख पा रही हूँ ड्यूरिंग दिस 6 years ऑफ दिस गवर्नमेंट, कि पहली बार लोगों में ये रियलाइजेशन है कि देश हमसे बनता है, इस देश को हम चलाते हैं, ये गवर्नमेंट हमारी रिप्रेजेंटेटिव है, इसको पैसा हम दे रहे हैं, यहाँ पर इकोनॉमी हम चला रहे हैं। तो एवरीबडी हैज अ राइट टू क्वेश्चन एवरी गवर्नमेंट ऑफिशियल। ये जो एक थॉट प्रोसेस में चेंज आया है, ये चेंज को प्रमोट किया गया है, तो ये एक बहुत सी चेंज है जो आज तक कभी नहीं देखा गया था। अदरवाइज पब्लिक वॉज ऑलवेज सपोज्ड कि हम हाथ जोड़ के बैठे कि भैया आपने जो डिसीजन ले लिया, हमको पसंद है चाहे नहीं पसंद है, हमको वो मानना है, हम उसके अगेंस्ट बोल नहीं सकते, हम आपसे कोई पूछ नहीं सकते, आप एक बार गद्दी पर चढ़ गए, नाउ यू आर नॉट अकाउंटेबल। ये जो चेंज आया है, ये इस देश को कहाँ से कहाँ लेकर जाएगा, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। A very live example of that, a very live of example for that is the cry for justice for Sushant Singh Rajput, the cry for the support for CBI investigation for the Sushant Singh Rajput's alleged suicide case, which is apparently now after 60 days is turning out to be a murder conspiracy. तो इसमें जो लोगों का जज्बा है और जो लोग इकट्ठे हुए हैं, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। एक पूरा स्टेट का सिस्टम
when it is under a big question mark, and they think they are not answerable when they are, and when they will be, and definitely they will be held accountable for whatever they are doing. दिस इज सच अ बिग विन जो कि होने वाला है पब्लिक का। थोड़ा सा बिजार होता है सिस्टम, थोड़ा सा बिजार है। अभी सड़क टू का ट्रेलर लॉन्च हुआ एंड आई वॉज गोइंग थ्रू इट, और सड़क टू के ट्रेलर में 48 मिलियन व्यूज। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड कि लाइक्स टू अ वीडियो आर इन अ फ्यू थाउजेंड्स, and the dislikes for a particular trailer is 10 million. 10 million. I'm talking of 12 o'clock at the end of 15th of August 1947, when 19 oh, sorry 15th of August 2020, when I'm making this video. Till this time there are 10 million dislikes to Sadak 2. Why I say bizarre? थोड़ा सा bizarre है क्योंकि इसके 48 मिलियन लोगों ने इसको देखा है। बहुत से लोगों ने इसको सिर्फ इसलिए देखा है कि उनको डिसलाइक करना है, विदाउट रियलाइजिंग कि यूट्यूब का सिस्टम है कि आप जो वीडियोस देखते हो आप उसको लाइक करो, आप डिसलाइक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके जितने व्यूज आए हैं उसके हिसाब से यू गेट द पेमेंट। जो भी चैनल है दैट यू ऑल नो, क्योंकि आप में से बहुत से लोग अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन 10 मिलियन डिसलाइक्स टू अ पर्टिकुलर वीडियो फॉर एनी रीजन, आई एम श्योर हर लोगों के अपने अपने लॉजिक हैं, अपने अपने रीजन हैं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए इसको डिसलाइक कर रहे हैं कि दिस इज महेश भट्ट प्रोडक्शन, ये महेश भट्ट और मुकेश भट्ट का पैसा लगा है, दे हैव एन अलिजेड इन्वॉल्वमेंट इन दिस केस। आलिया भट्ट है इसमें, संजय दत्त है, तो आदित्य रॉय कपूर है अपेरेंटली। महेश भट्ट ने खुद डिस्क्लोज किया दैट सुशांत सिंह राजपूत का भी ऑडिशन लिया गया था इसके लिए, बट देन इवेंचुअली आदित्य रॉय कपूर। तो लोगों के कुछ नेपोटिज्म को लेकर, कुछ सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कुछ सेंटिमेंट अटैच्ड है इसके साथ, इसके अगेंस्ट रादर। सेकेंडली मूवी में एक डायलॉग है कि इन फेक गुरुओं की वजह से मैंने बहुत कुछ खोया है, दैट इज वेरी ऑफेंसिव एंड विच इज अ गुड चेंज आई मस्ट से। आई एम नॉट डिनाइंग कि फेक गुरुज नहीं होते हैं, होते हैं, लेकिन वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो फेक, I would not call it guru, I will call it fake religious leaders. Not even spiritual leaders, because many of them are not spiritual, they are self proclaimed religious leaders. तो ये जो fake religious leaders हैं, they are everywhere, they are not particularly bound. क्योंकि जब हम गुरु की बात करते हैं, हम एक स्पेसिफिकली हिंदू रिलीजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उसको गुरु की संज्ञा देते हैं। किसी और धर्म में उसको मौलाना बोलते हैं, किसी धर्म में उसको पादरी बोलते हैं, किसी धर्म में उसको भाई जी बोलते हैं। So different religions have different connotations and different terms for addressing those religious gurus, for those religious leaders. So क्योंकि ये कभी लोगों ने इसको अपोज किया नहीं और इतने साल हो गए, so this was just a natural norm that was accepted, and it gave them so much freedom to this, especially the so called Bollywood, कि वो ऐसा बोलने से पहले सोचते ही नहीं, उनके दिमाग में ही नहीं आता। दिमाग में इसलिए नहीं आता, ऐसा नहीं, आई एम नॉट सेइंग दे आर पर्पसली ट्राइंग टू ऑफेंड, या आई एम नो वे प्रमोटिंग द थॉट कि दे आर फाइनेंस्ड बाय समबडी पर्टिकुलरली टू malign the religion। लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि इतने सालों में, बिकॉज नो बडी पॉइंटेड आउट, these people have become so much irresponsible that they feel that whatever they do they can get away with it and they will not be held accountable। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज है which will now make them think। secondly, recently मैंने क्योंकि इतना बड़ा एक मूवमेंट चला है, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन अ मूवमेंट that is getting stronger by the day now that 60 days have passed post Sushant Singh Rajput's death। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को 60 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। इट हैज बीन मोर देन 2 months नाउ, and this movement is getting stronger day by day। generally what happens, ऐसा नहीं है कि इस देश में कभी क्राइम नहीं हुए। यही वो देश है जहां तंदूर कांड भी हुआ है, यही वो देश है जहां निर्भया कांड भी हुआ है, यही वो देश है जहां बेंगलुरु में वो
जहाँ कर्नाटका में डॉक्टर वॉज रेप्ड, इवेंचुअली जो सो कॉल्ड कल्प्रिट्स थे, देवर उनका एनकाउंटर किया गया फॉर वॉट एवर रीजन। हम उस देश में हैं जहाँ पर ये सब केसेस हुए हैं, पब्लिक आउटक्राई भी हमेशा हुआ है। लेकिन कभी आपने नोटिस किया हो, जैसे जैसे टाइम पास होता है, 1 महीना, 1.5 महीना, 10 दिन, 15 दिन, लोग इंडिया गेट पर इकट्ठे होते हैं, कैंडल जलाते हैं, कैंडल मार्चेस निकलते हैं, फिर धीरे धीरे सब भूल जाते हैं और सब अपने काम में मस्त हो जाते हैं, एंड देन वी लेट हैपन वट एवर हैपन। और हमारे दिमाग का एक थॉट प्रोसेस, यार होना वैसे भी कुछ नहीं है, वाई टू गेट इन टू ऑल दिस, है ना, एंड वी मूव ऑन। So this is the first time this is happening, that with a particular soul, and hats off how great that soul must have been and what impact that soul must have on so many people, कि इतने लोग इस मूवमेंट से जुड़े हैं और इतना लंबा ये मूवमेंट चला है, एंड इन स्पाइट ऑफ डाइंग डाउन, दिस मूवमेंट इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, एंड दिस मूवमेंट इज गेटिंग अहेड डे बाय डे, एंड इट has become such a global movement, such a global movement. दो अगेन आई एम सेइंग कि हर इंसान के पास अपने लॉजिक हो सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो समझने की है कि अब इस एज में हर इंसान लॉजिकली सोचता है। वो सपोर्ट में है चाहे अगेंस्ट में है, बट एटलीस्ट दे आर यूजिंग देयर माइंड। आई हैव रेड 2 interviews अभी लेटेस्ट। वन was अनुपम खेर when he was questioned, and I must say what a great soul again he is. But when Anupam Kher was questioned on this, especially regarding Mahesh Bhatt's involvement in this case, he very bluntly said कि I will not say anything on this, not because I support him. He said very clearly कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि ये मेरे संस्कार हैं कि जिन हाथों ने मुझे खिलाया है, मुझे उनके खिलाफ नहीं बोलना है, बट आई एम नॉट ब्लाइंड टू एनीथिंग, सो लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। So people are now not blind, they happening, and they can make their own analysis, fine। लेकिन जब ये बात आती है, और स्पेशली हम लोगों को ये समझना होगा कि जब इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, now we all have collectively made it a war with the system and made it a war with the Bollywood। ये दो चीजें बहुत apparent हो गई हैं कि general public actually is at war। It is not a war of government with these institutions, it is a war of public with Bollywood, and war of public with Maharashtra government and with Mumbai police specifically। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है समझने की, जो आपको एक्चुअली समझनी भी चाहिए और इसके बारे में सोचना भी चाहिए कि ये जो 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पेशली शिवसेना, फॉरगेट अबाउट कांग्रेस, क्योंकि महाराष्ट्र में हमेशा से जो सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है वो शिवसेना का रहा है। तो शिवसेना, महाराज, मुंबई पुलिस और बॉलीवुड, ये उस एलीट सर्कल का हिस्सा है जिनको इतनी आदत है that they will never be held answerable for whatever they do, they will never be held accountable for whatever do, and they can get away with anything। तो अब जब आप लोगों ने इनसे ये जंग छेड़ी है, तो ये सोचना और ये समझना कि रिटेलिएशन नहीं होगा, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। एंड बहुत बार ये रिटेलिएशन जो है, ये एक्शन के फॉर्म में नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इन लोगों को, जो हम लोग शायद अब समझना शुरू हो गए हैं, अगेन आई से कि पिछले 6 साल में ये इतना पॉजिटिव चेंज आया है कि अब लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हमें समझ आने लगा है। नाउ वी नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। तो ये जो अटैक है हमारे ऊपर, ये साइकोलॉजिकल अटैक होता है जो हम लोग शायद जज भी नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि सड़क 2 जो है, डिज्नी हॉटस्टार को इसके राइट्स मिल गए हैं, डिज्नी हॉटस्टार पे ये जो मूवी है ये रिलीज की जाएगी। इसका ट्रेलर रिलीज हुआ, अगेन आई सेड 48 मिलियन पीपल हैव वॉच्ड इट,
48 million people have watched it, 10 million people have disliked. That is a record. But please be assured कि 48 millions is also a record. एंड ये मूवी अब रिलीज होगा. अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कोमल नाहटा एक बहुत ही फेमस जो हैं वो बॉलीवुड एनालिस्ट हैं जो मूवी रिव्यूज करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं. तो कोमल नाहटा में एक इंटरव्यू में कहा कि लोगों को एक्चुअली ये बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आता है कि अगर वो इस वीडियो को डिसलाइक करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूट्यूब की जो पेमेंट है वो व्यूज के हिसाब से होती है और लोग इसको डिसलाइक करने के लिए भी देख रहे हैं. सेकेंडली, मूवी के राइट्स अब बिक चुके हैं. That means Mahesh Bhatt has already been got paid for this movie. तो जितनी कमाई उसको इस मूवी से करनी थी वो रिलीज होने से पहले ही वो उतनी कमाई कर चुके हैं, क्योंकि उनको जो पेमेंट होती है वो लमसम होती है, वो पर व्यूज के हिसाब से नहीं होती. इसलिए आप इस मूवी को देखें या ना देखें, महेश भट्ट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड ही वेरी क्लियरली सेड कि अगर किसी का नुकसान है इसमें तो वो लोगों का नुकसान है, क्योंकि उन्होंने जो है हॉटस्टार के लिए उसके ईयरली पैकेज के लिए पेमेंट किया है. वो देखें, अगर नहीं देख रहे हैं तो उन्हीं का वैल्यू फॉर मनी लॉस होता है. तो ये लोगों का नुकसान है, ये महेश भट्ट का नुकसान नहीं है. नाउ आई एम वेरी श्योर कि 10 मिलियन में से 8 मिलियन लोग अब इस बात को ये समझकर चल रहे हैं कि ही इज व्हाट ही सेइंग इज राइट, what he is talking makes sense. कि महेश भट्ट को तो पेमेंट मिल चुका है ना. मैं लॉकडाउन में बैठा हूँ, खाली हूँ, क्या करूँ. एंड मूवी अपेरेंटली हो सकता है अच्छी हो, क्योंकि ट्रेलर तो मैंने भी देखा है ना. और एक जनरल क्यूरियोसिटी है कि हमें जिस चीज के लिए मना करते हैं हम वही काम करते हैं. फाइन, तो ऐसा नहीं है कि लोग मूवी नहीं देखेंगे. लेकिन what I'm trying to say कि this thing has such an impact on our psychology that it affects our logic. It defies our logic. ये हमारे लॉजिक को जुठलाता है. Now he is, क्योंकि एक उन्होंने अब ये प्रेशर डाला है कि आप अगर ये मूवी नहीं देखोगे तो आपका नुकसान है, महेश भट्ट का नुकसान नहीं है. आप देखो ना देखो कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन ये आपको कोई नहीं बताएगा कि अगर आप ये मूवी नहीं देखेंगे, महेश भट्ट ने जो कमाना था कमा लिया. आई एग्रीड, बिजनेस सेंस, when talking business wise he is very logical, but he will not tell you that if you don't watch this movie, the next movie released in Bollywood, if it is any way connected to this controversy, if it is any way it reeks of nepotism, next movie Disney Hotstar will not buy. Any OTT platform will refrain from buying that movie. Even if they will buy, they will make it a hard bargain and they will be paid very less than what they generally expect. ये आपको कोई नहीं बताएगा. तो आप ये जो कोशिश अभी कर रहे हो, इसके रिजल्ट्स आपको इंस्टेंटली नहीं मिलेंगे, बट ये जो मूवमेंट है इट हैज अ वेरी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट. ये मूवी, आई एग्री, ये मूवी आप देखो आप मत देखो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जिसने इसमें जितना पैसा कमाना था वो कमा चुका है. लेकिन जो ओटीटी प्लेटफॉर्म इस मूवी को रिलीज कर रहा है उसकी जो कमाई होती है वो पर व्यू क्लिक से होती है. जब उसकी कमाई अफेक्ट होगी वो अगली बार ऐसी मूवीज खरीदने से पहले सोचेगा और डरेगा. ये डर बहुत जरूरी है, ये सोच बहुत जरूरी है. तो आप जो अटैक कर रहे हो, ये सोच कर चलिए कि आप जो अटैक कर रहे हैं वो इस सोच के ऊपर अटैक कर रहे हैं, आप उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे अटैक नहीं कर रहे हैं. एंड यू हैव टू बी वेरी परसिस्टेंट इन डूइंग इट एंड रिपीटेडली डूइंग इट, क्योंकि ये सिस्टम तभी सुधरेगा. और ये इतना जो हम लोग लड़ रहे हैं इसका नेट रिजल्ट तभी आएगा. दिस इज अ वेरी लॉन्ग टर्म फाइट. आप सोचे आप आज लड़े, खत्म, जब तक नई मूवी रिलीज होगी ये सब खत्म हो चुका होगा, फिर सब बिजनेस एज यूजुअल चलेगा. उसको अगले 4-5 मूवीज रिलीज तक लेकर जाइए,
तब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इनसे वो मूवीज नहीं खरीदेंगे। खरीदेंगे तो इनका पैसा पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो इतना हार्ड बार्गेन बनाएंगे उसको, क्योंकि जब उनको कमाई नहीं होगी वो पैसे क्यों देंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इतनी सारी पीआर मशीनरी अभी लगेगी इस पर, क्योंकि इस मूवमेंट को रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं, ये जो सेंटिमेंट इकट्ठा हुआ है, ये सेंटिमेंट को तोड़ना है। ये जो करोड़ों लोग नाउ हु आर आस्किंग फॉर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत एंड सीबीआई फॉर राजपूत, इन द नेम ऑफ दिस जस्टिस unintentionally they are attacking on these people। और जब इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ये लोग दो शो नहीं करते बट इनके बिजनेस पे फर्क पड़ता है। तो अगेन आई एम सेइंग, क्योंकि इनके बिजनेस पर फर्क पड़ता है और इस सब को रोकने का सिर्फ एक तरीका है कि आप लोगों की यूनिटी को तोड़ दिया जाए। अब तोड़ने के लिए वो डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे। इट इज थ्रू दीज पेड जर्नलिस्ट्स दैट दिस विल हैपन। बिकॉज आज की जो लड़ाई होती है, सी पहले हम बोलते थे कि लड़ाई लात मुक्कों की होती थी, जब हमारे टाइम पर बच्चे लड़ते थे। आज के टाइम पे जब बच्चे लड़ते हैं तो आई टेल माई किड्स टू रिफ्रेन, क्योंकि मैं उनको समझाती हूँ कि बेटा गॉन आर दोज टाइम्स जब लड़ाई लात घूसों से होती थी। आजकल लड़ाई चाकू से बंदूकों से होती है, बिकॉज द एक्सेसिबिलिटी हैज इम्प्रूव्ड। एंड नाउ वी आर एट टाइम्स कि जब लड़ाई जो है वो खाली चाकू और लात घूसो चाकू बंदूकों से ऊपर उठ चुकी है। नाउ इट इज ऑल ओवर यू, इट इज ऑल ओवर द प्लेस, क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज्यादा हो गया एंड एक्सेसिबल हो गया है। दे अटैक योर साइकोलॉजी एंड दे मेक यू गिव अप, एंड दे मेक यू गिव अप। डोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये जो ट्विटर अकाउंट्स इतने एक्टिवेट हुए हैं, जो फेसबुक प्रोफाइल्स हैं, जो व्हाट्सएप प्रोफाइल्स हैं जो क्रिएट हुए हैं, जो इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर इसमें 30% इन्हीं लोगों ने क्रिएट किए हो। क्योंकि किसी को रिकॉग्नाइज करना आसान नहीं है। एक ने फेसबुक प्रोफाइल खोला और कहा फॉर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। आप जो है सुशांत सिंह राजपूत का फोटो अपने डीपी में लगाइए। उसको देखकर करोड़ों लोगों ने अपना डीपी बदल दिया, सुशांत सिंह राजपूत का फोटो लगा दिया और नीचे लिख दिया जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, सीबीआई फॉर सुशांत सिंह राजपूत। इनिशियली वो आपके साथ खड़े हैं बिकॉज दे आर नॉट रिकॉग्नाइजेबल, और आप लोग खुश हो गए कि हमारा मूवमेंट देखो कितना स्ट्रांग हो गया है, देखो कितने लोग जुड़ गए। 15-20 दिन, महीना ये लोग आपसे जुड़े रहेंगे। उसके बाद धीरे 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 ये अंदर ही इन्हीं ग्रुप्स में एक डिस्कशन शुरू करेंगे, यार सीबीआई भी करप्ट है, कुछ नहीं होगा, ये फिर वही पॉलिटिक्स आ गई है, और वो करके वो उस ग्रुप से निकल जाएंगे। उनकी देखा देखी 10 लोग निकल जाएंगे। हैं ये वो सभी फेक प्रोफाइल्स। उन अब लगेगा आपको कि धीरे धीरे यार मूवमेंट इज डाइंग डाउन, आई हैव आल्सो अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज। तो जो लोग जेन्युइनली इससे कनेक्टेड हैं, धीरे धीरे वो भी निकल जाएंगे, और रातों रात जब करोड़ों लोग निकल जाएंगे तो आपको भी यू विल फील डिसहार्टेंड, एंड आपको लगेगा यार इस मूवमेंट में कुछ नहीं रखा है, होना हवाना कुछ है नहीं, सब बिके हुए हैं, और आप भी निकल जाओगे और आप भूल जाओगे, बिकॉज दे नो हाउ दिस वर्क्स। तो इसीलिए आई एम सेइंग कि अगर आपको किसी दिन ऐसा लगे कि रातों रात या विद इन अ स्पैन ऑफ 5, 10, 15, 20 डेज करोड़ों लोग इस मूवमेंट से हट गए हैं, then rest assured this is the PR machinery working. This is that PR machinery working which wants you to break up, which wants you to get away from this movement. And I request, don't let this movement die. Don't let this movement die. क्योंकि इतना कुछ बदल जाएगा इस मूवमेंट से सॉरी, इतना कुछ बदलेगा, इतना कुछ इम्प्रूव होगा, और इतने लोग जागरूक होंगे, और जब इसमें जस्टिस आएगा, इतने करोड़ों लोगों में ये कॉन्फिडेंस आएगा दैट देयर वॉइसेस विल बी हर्ड, उनकी आवाज सुनी जाएगी, उनको जस्टिस मिलेगा, उनके सपनों को कोई नहीं तोड़ सकता। एक्सक्यूज मी, आई जस्ट टेक अ वाटर ब्रेक।
तो बहुत ज़रूरी है आप सब लोगों का इस मूवमेंट से कंसिस्टेंटली जुड़े रहना और इस मूवमेंट को एंड तक लेकर जाना, बट स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज कि सीबीआई में इसकी इंक्वायरी पहुंच जाए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाए, जो मोस्ट प्रोबेबली मंडे ट्यूसडे आ जाएगा। एंड वंस इट गोज टू सीबीआई, अभी तक ये सीबीआई में नहीं जा रहा था, और क्योंकि कोई और एक्शन नहीं ले रहा था, एंड इतना पॉजिटिव चेंज आया दैट पीपल देमसेल्व्स बिकेम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। बहुत सारे चैनल्स ने, स्पेशली रिपब्लिक टीवी एंड टाइम्स नाउ, इन्होंने इतने एविडेंस इकट्ठे किए जो कोई नहीं कर पाया। लोगों ने इतने एविडेंस और इतने क्लूज दिए, चाहे इनडायरेक्टली, है ना, कि यहाँ पर आज ये हो गया, इन्होंने ये कर दिया, कि उसके नौकर से किसी ने पूछताछ नहीं करी, उसके ड्राइवर से किसी ने पूछताछ नहीं करी, उसके पुराने स्टाफ से किसी ने पूछताछ नहीं करी, किसी ने कहा उनका फोन सीज नहीं किया, या रिपोर्ट में ये चीज मिसिंग है। तो इतना ज्यादा असेसमेंट हुआ ओवर द मीडिया एंड ओवर दिस ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कि इतने ज़्यादा एविडेंस इकट्ठे हुए that it became so apparent that it is not just a suicide case. There is much more to it, and one which anyone can see। और वो सब देखने के लिए आपको जो है फोरेंसिक एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है, लॉयर होना ज़रूरी नहीं है, पुलिस वाला होना ज़रूरी नहीं है, इट्स जस्ट कॉमन सेंस। ठीक है, तो अभी तक आप सब ये लोग कर रहे थे, अभी तक मीडिया भी ये कर रहा था। तो थोड़ा सा, वंस दिस सीबीआई डिमांड इज एक्सेप्टेड, आप लोग थोड़ा सा कम हो जाए, थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए, क्योंकि जब एक इंफॉर्मेशन बाहर निकल कर आता है, तो जो पर्सन इन्वॉल्व है उस इंफॉर्मेशन में, दैट पर्सन गेट्स अलर्ट। गेटिंग माई पॉइंट, वो अलर्ट हो जाता है, और वो फिर फूक फूक कर कदम रखता है, और ऐसा हो सकता है कि वो ना पकड़ा जाए, क्योंकि वो अपना डिफेंस पहले से प्रिपेयर कर लेगा, बिकॉज नाउ दैट पर्सन नोज कि नाउ दिस इज दे विल बी कमिंग फॉर मी। अंडरस्टैंड? तो हर चीज में इतना इन्वॉल्वमेंट मत दिखाइए, पर कीप योर सेल्फ अपडेटेड, इसको भूलिए मत। And again remember that if you have a right to question Bollywood, if you have a right to question Mumbai police, if you have a right to question Maharashtra government, you have every right to question Enforcement Directorate and CBI as well. But give them some time, let them make their own investigations, keep a track of that. And trust me, इस बार वो लोग भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे नो दैट यू पीपल आर वॉचिंग। अभी एक और न्यूज मैंने आज दिन में, माई किड्स वर रीडिंग दिस न्यूज, जो पहले यहाँ पर दिल्ली में बहुत चलता था। महाराष्ट्र के किसी गवर्नमेंट स्कूल का एक फोटो वायरल हुआ है, एक न्यूज चला है कि महाराष्ट्र में एक गवर्नमेंट स्कूल है जिसमें बच्चे जापानीज जो हैं बहुत फ्लुएंटली बोलते हैं। वहाँ पर रोबोटिक्स की स्पेशली क्लासेस चलती हैं, एंड सच एडवांस्ड सिस्टम दे हैव, एंड माय किड्स वर सो इम्प्रेस्ड, एंड आई हैड टू टेल देम कि दिस माइट बी द केस, ऐसा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। स्पेशली पिछले एक महीने से, क्योंकि स्पेशली मुंबई पुलिस एंड स्पेशली महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैव बीन सो मलाइंड, इन्होंने अपनी इतनी बेइज्जती करवाई है पिछले 2 महीनों में, that now they are spending crores and crores of rupees on their PR machinery to get this right and set their image back to track। तो इतना कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव पीआर चलेगा। और क्योंकि मैंने, आई हैड टू टेल माई किड्स कि बेटा, गॉन आर दोज टाइम्स जब पहले अखबार छपते थे, न्यूज छपती थी और फिर न्यूज बिकती थी। वी आर लिविंग इन अ टाइम जब पहले खबरें बिक जाती हैं और फिर खबरें बनती हैं। कौन कितना पैसा दे रहा है उसके हिसाब से खबरें बनती हैं। दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम वी आर लिविंग इन। So whatever comes out of this, Bollywood, Maharashtra government, Mumbai police, whatever, अब से लेकर अगले 3-4 महीने तक, till this case is not resolved,
Don't believe anything which is being told to you. Don't buy any analysis that is given to you. क्योंकि वो, लाइक आई सेड, ये कोमल नाहटा का जो इंटरव्यू आया और एक बड़ा अच्छा बिजनेस लॉजिक दिया इन्होंने, टू टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड मेक देम बिलीव कि मूवी देखे नहीं देखे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और धीरे धीरे वो इससे हट जाए और फिर फाइनली दे एंड अप वाचिंग द मूवी। और ये मूवी, क्योंकि इसको क्यूरियोसिटी इतनी है, इतने लोग देखें कि ये सुपर हिट हो जाए, और अगली कोई भी, अभी तक क्या होता था, कंट्रोवर्सीज यूज्ड टू सेल द मूवीज। जितनी ज्यादा मूवी की कंट्रोवर्सी होती है उतनी ज्यादा वो मूवी चलती है। एंड ऑल दी, इन दिस पेंडेमिक टाइम्स, थिएटर्स की बजाय अब जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, दे आर आफ्टर दोस मूवीज, बट वी नीड टू, व्हाट वी नीड टू ब्रिंग दैट टाइम जब कंट्रोवर्शियल मूवीज को कोई नहीं खरीदेगा। ये तभी होगा जब आप महेश भट्ट की कमाई को अपना गोल मत बनाइए। अपना गोल बनाइए कि अगर ये मूवी रिलीज होती है, चाहे ये बिक चुकी है, चाहे वो कमा चुका है, आप ये मूवी नहीं देखेंगे। क्योंकि जब हॉटस्टार पैसे नहीं कमाएगा तो वो अगली कंट्रोवर्शियल मूवी को नहीं खरीदेगा। और धीरे धीरे ये जो ट्रेंड चला रहा है, नाउ दिस ट्रेंड हैज टू डाई इट्स डेथ। गेटिंग माई पॉइंट? तो इतना पीआर लगेगा सिर्फ आप लोगों की यूनिटी तोड़ने के लिए। एंड अगेन आई एम सेइंग, दो आई एम वेरी नॉट वेरी रेगुलर, मैं बहुत रेगुलर नहीं हूँ, दो आई गिव माई फुल सपोर्ट टू दिस मूवमेंट, बट आई डोंट कम एवरी आवर मेकिंग अ न्यू वीडियो, क्योंकि जो कुछ चैनल्स में चल रहा है वो इन्फॉर्मेशन आप सबको अवेलेबल है, एंड आई नो यू आर कीपिंग अ ट्रैक, बट आई वेरी मच सपोर्ट दिस मूवमेंट। I very much support this movement, and I'm very glad and very, very impressed that so many people have come together and they understand that their mind is being played with, and they have a medium to voice their opinions, and their voices are going to be heard, and their voices are being heard। वो सुनी जा रही हैं, सुनी जाएंगी। जो लोग हमेशा से अपने आप को सिर्फ ऊपर बैठा हुआ देखते हैं कि ऊपर से वो जो भी फेंकते जाएंगे वो हम सब लोग कैच करते जाएंगे, दे मस्ट रियलाइज कि अब ऐसा नहीं होगा। when they are earning money from us, ये हमारी हार्ड अर्नड मनी है जो हम इनकी मूवीज पे पैसा लगाते हैं। इन्होंने कह दिया हमने करोड़ रुपया लगाया, वो करोड़ रुपया कहाँ से आया? वो हम ही लोगों ने जो टिकट से पैसा लिया वो पैसा इनके पास गया। तो हम उसे कमाएंगे और हमें ही एक्सप्लॉइट करेंगे। ये अब नहीं होगा। मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, वी आर पेइंग टैक्सेस, that becomes the main source of income. When we are paying them, they are accountable to us. It is their duty, it is their duty कि वो हमें जस्टिस प्रोवाइड करें, वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। अगर वो ये नहीं करेंगे तो हम ये नहीं सहेंगे। दिस मस्ट बी वेरी क्लियर। एंड दिस सी चेंज, again I say, in my life this is the first time I have seen people getting involved collectively for a common cause, and they are not fighting against anybody, they are fighting for themselves, they are fighting for themselves and to bring positive changes in our country। और मैं इस मूवमेंट को इतना रिस्पेक्ट करती हूँ, लाइक आई रिस्पेक्टेड एंड वी ऑल रिस्पेक्ट द फ्रीडम स्ट्रगल दैट वी हैड। अब हमें आज़ादी अंग्रेजों से नहीं चाहिए, हमको आज़ादी इन सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोगों से चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, इनमें से मुंबई पुलिस को अगर छोड़ दो तो इनमें से बहुत से लोग पढ़े लिखे भी नहीं है। एंड दिस इज द टाइम जब इस पीआर के अगेंस्ट, आई एम टेलिंग यू, गूंगे लोग भी बोलेंगे। कल परसों मैंने देखा कि वरुण धवन हैज आल्सो कम इन सपोर्ट ऑफ डिमांड फॉर सीबीआई इंक्वायरी फॉर सुशांत सिंह राजपूत। एंड दो इट शुड नॉट बी सरप्राइजिंग, बट एक बार मुझे डाउट हुआ कि ऐसा तो नहीं है कि इसकी कोई मूवी रिलीज होने वाली है इन द नियर फ्यूचर। और क्योंकि सड़क 2 के साथ ऐसा हो रहा है एंड ही हैज कम इन प्रोटेक्शन कि अगर मैं भी मूवमेंट से जुड़ जाऊंगा तो भैया लोग मेरी पिक्चर देख लेंगे। तो आई एम नॉट सेइंग दिस माइट बी द केस, बट दिस लॉजिक इज हिटिंग मी। तो
ऐसा पॉसिबल है, ऐसा बहुत पॉसिबल है कि अभी इतने लोग निकल कर आएंगे, क्योंकि अब उनको पता है कि एक बार एक केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सीबीआई के पास चला गया, तो जो होना है वो तो हो ही जाएगा। तो भैया अपने आप को जितना बचा सकते हो बचा लो। और बहुत लोग आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, बहुत लोग जो है आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, और बहुत लोग खुद को बचाने की कोशिश भी करेंगे, आपका इमोशनल फायदा भी उठाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग प्लीज जुड़े रहिए, ये बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए। एंड आई एम वेरी श्योर दैट जस्टिस विल नॉट बी डिनाइड एंड जस्टिस विल कम। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग भी अभी एक दो दिन में आ जाएगा। एंड तो बहुत पॉजिटिव चांसेस हैं कि सीबीआई इंक्वायरी होगी, तो हम सबको पता है, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर अ रिटन स्टेटमेंट। एंड ऑफ कोर्स the culprits will be jailed, or whatever punishment they deserve, they will be punished. And we look ahead to that time, and don't let the spirit die when the case is solved. Don't let the spirit die, ये lesson हमेशा याद रखिए। Don't let people fool you। अपना लॉजिक लगाइए और अपने लॉजिक पे डटे रहिए। वो किसी के लिए गलत हो सकता है, अगर वो आपके लिए सही है तो वो सही है। With keeping the spirit in mind, and I hope the spirit will not die and will keep on going ahead. I again say I am very much in, and I also want justice for Sushant Singh Rajput. I also want a CBI inquiry for Sushant Singh Rajput, and I give this movement an equal regard and equal respect like I gave to the freedom struggle, क्योंकि इतने लोग जो इकट्ठे हुए हैं, and this movement getting stronger day by day will bring so many positive changes for this country, और ये हमारी कंट्री को बहुत दूर लेकर जाएगा। और इन सब में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा वो आप सब लोगों का। So once again, Jai Hind, Vande Mataram, keep your spirits up, and we'll definitely meet some other time with what is happening to our country. And please share this video, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शायद इससे लोगों को ताकत मिलेगी, और शायद इस वीडियो से लोगों को ये समझ आए कि इन्फ्लुएंस नहीं होना है, इन्फ्लुएंस नहीं होना है, और हमने एक जो रास्ता पकड़ लिया है उस पर बस सीधे चलते जाना है। So once again, Jai Hind, Vande Mataram. Do like this video, do subscribe to this channel and share it maximum। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि ये सोच का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो का बढ़ना ज़रूरी नहीं है, ये सोच का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। So till then, till next time we meet, take care, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, वर्चुअल मीटिंग्स कीजिए, और बाहर कम से कम जाइए। And we'll definitely meet some other time with what is happening to our country. Take care. See you.